हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की मिसलेनियस एक्सरसाइज करने वाले हैं। क्लास 11th मैथ्स एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे बेस्ड एक एग्जांपल क्वेश्चन करते हैं। काफ़ी हेल्पफुल होगा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने के लिए। इफ tan x = 3/4 and cot y = -12/5 where x and y both angles lie in second quadrant, that is x and y belongs to open interval π/2, π। क्लोज इंटरवल क्यों नहीं बोलते हैं? बिकॉज π/2 एंड π क्वाड्रेंटल एंगल है, क्वाड्रेंट में एंगल नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x - y। अब sin x - y की क्या आइडेंटिटी है? sin x इंटू cos y माइनस cos x इंटू sin y, है ना। तो उन सभी की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। गिवन क्या है हमारे पास? tan x। अब tan x से हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं? कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं, है ना। हमें रिक्वायर्ड क्या है? बस उसी को फाइंड करना है। sin x एंड cos x दोनों रिक्वायर्ड है, दोनों की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, है ना। cot y की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से भी sin एंड cos y की वैल्यू हमें चाहिए sin x - y की आइडेंटिटी में पुट करने के लिए, फिर उसकी वैल्यू आ जाएगी। सो वेरी इजी क्वेश्चन है, आओ सॉल्व करते हैं मिलके। हियर गिवन क्या है? tan x = -3/4। सो दिस इम्प्लाइज tan x की आइडेंटिटी। अब कोई आइडेंटिटी हमें खोजनी है जिसमें tan x अदर रेशियो के साथ रिलेशन में हो। हमारे पास आइडेंटिटी है, 10th में पढ़ा हुआ है, क्या? sec² x - tan² x = 1। तो यहाँ से हम sec में चले जाएंगे और sec से फिर cos में इजीली चले जाएंगे, और cos में एक बार आ गए तो फिर sin में भी चले जाएंगे। sin एंड cos दोनों की चाहिए इस एंगल के लिए वैल्यू। ओके, तो चलो पहले हम sec में जाते हैं। सो sec x = पहले sec² लिखते हैं। sec² x = 1 + tan² x। तो इसकी वैल्यू निकाल लें पहले sec² x की। ओके, सो 1 + tan² x मीन्स -3/4 होल स्क्वायर। सो दिस इक्वल्स टू 1 + स्क्वायर हो जाना माइनस का, तो प्लस ही हो जाएगा 9/16। सो एलसीएम लेके 16 + 9 25/16 आ जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज sec x की क्या वैल्यू आ रही है? स्क्वायर जब साइड चेंज करता है ना तो स्क्वायर रूट में चला जाता है, और प्लस माइनस दोनों साइन बेयर करता है। ओके, सो प्लस माइनस पॉजिटिव स्क्वायर रूट एंड नेगेटिव स्क्वायर रूट दोनों ही लिखना है हमें। 25/16 बाद में डिसाइड करेंगे कि सेक के लिए हमें पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव, किसके अकॉर्डिंग? एक्स एंड वाई कहाँ लाई कर रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में देखेंगे सेक क्या है? सेक नेगेटिव ही है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो नेगेटिव लेना होगा, पॉजिटिव को डिस्कार्ड कर दो। सो दिस इक्वल्स टू +/5/4। अब यहाँ पे लिखना है तुम्हें, सिंस कंडीशन भी लगानी है ना, सिंस x लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, ये लिखना कंपल्सरी है, सेकेंड क्वाड्रेंट। सो देयरफॉर sec x = -5/4, -5/4। sec x की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है। ओके, तो हमें नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? देखो, अब sec x हमारे पास है, हमें cos की ज़रूरत है ना, और एक सिंपल सी आइडेंटिटी है, sec को cos में कन्वर्ट करने के लिए 1/cos हो जाता है। ओके, सो जस्ट इसका रेसिप्रोकल हम ले लेते हैं, है ना। sec का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? cos। तो हम डायरेक्ट ही लिख लेते हैं cos x = इसका रेसिप्रोकल ले लो, -4/5। ओके, सो cos की वैल्यू आ गई है। अब साइन फाइंड करते हैं। सो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे? sin² x = 1 - cos² x। sin cos दोनों में रिलेशन ये होता है, ये आइडेंटिटी है हमारे पास। ओके, सो दिस इक्वल्स टू 1 - cos x की वैल्यू पुट कर दो, -4/5 होल स्क्वायर, डेट इज 1 - 16/25। दिस इक्वल्स टू 25 - 16 इज 9/25। sin² x की वैल्यू आई है ना, हमें sin x की वैल्यू चाहिए। सो दिस इम्प्लाइज sin x = क्या आ जाएगा? +/√9/25। नाउ x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट दोनों ही में ही साइन पॉजिटिव होता है, दोनों में ही साइन पॉजिटिव होता है। तो क्या लिखेंगे? सिंस x lies
in the second quadrant है ना, therefore sin x is positive, therefore डायरेक्ट लिख लो sin x इक्वल्स टू पॉजिटिव, अच्छा इसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं फर्दर सिंप्लीफाई करके, प्लस माइनस 3/5। ओके, सो साइन एक्स इक्वल्स टू क्या लिखेंगे पॉजिटिव में 3/5। ओके, साइन एक्स एंड कॉस एक्स दोनों की वैल्यू आ गई जो हमें रिक्वायर्ड थी। अब कॉस वाई की वैल्यू चाहिए, साइन वाई की वैल्यू चाहिए, और उसे कहाँ से फाइंड करेंगे हम, इस वैल्यू से, इस एक्सप्रेशन से, इस इक्वेशन से। ओके, सो आते हैं नेक्स्ट स्टेप। ऑल्सो कॉट वाई इक्वल्स टू -12/5। हमें ये खोजना है ना कि कॉट का रिलेशन साइन या कॉस से डायरेक्ट है या नहीं, तो डायरेक्ट तो है नहीं। इंटरमीडिएट जो कोई फंक्शन हो ना, जो कोई रेशियो हो, पहले उसको फाइंड कर लो और फिर साइन या कॉस में आ जाएंगे। ठीक है, सो कॉट का रिलेशन किसके साथ है, कोसेक के साथ है, आइडेंटिटी है, और कोसेक का डायरेक्ट साइन के साथ है। अगर डायरेक्ट हमें साइन या कॉस ना मिल रहा हो ना, तो ये खोजो कि साइन एंड कॉस किन किन से रिलेटेड है फंक्शन से। अब उनमें से कौन सा फंक्शन है जो कॉट से रिलेटेड है ना, तो कॉट को उसी फंक्शन में चेंज करेंगे पहले, है ना, जिससे साइन कॉस भी रिलेटेड हो। सो कॉट वाई इक्वल्स टू -12/5 है, सो दिस इंप्लाइज हम क्या लिख लेंगे, सो कॉट वाई से रिलेटेड कौन है, कोसेक वाई, सो दिस इंप्लाइज क्या लिखेंगे यहाँ पे, कोसेक स्क्वायर्ड वाई इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर्ड वाई। सो दिस इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर्ड वाई करोगे -12/5 का स्क्वायर, 1 प्लस 12 स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25। सो दिस इक्वल्स टू 144 प्लस 25 169 न्यूमरेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में 25। सो दिस इंप्लाइज कोसेक वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस √169/25, है ना, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो प्लस माइनस 13/5 एज यू सेड। ओके, सो नाउ हमें फिर से डिसाइड करना है कोसेक की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ओके, तो यहाँ फिर से लिख लो, सिंस y lies in the second quadrant, therefore cosec y equals to 13/5। अब cosec y आ गया, तो दिस इंप्लाइज sin y की वैल्यू आ जाएगी, sin y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, सो इधर भी राइट साइड में रेसिप्रोकल कर दो। सो sin x एंड cos x आ गया है पहले ही, अब sin y आया है, तो इससे हम cos y फाइंड कर लेंगे, और cos y जैसे ही आएगा इस रिक्वायर्ड की आइडेंटिटी में पुट कर देंगे। दिस इंप्लाइज साइन से रिलेटेड cos है, साइन से रिलेटेड cos है, sin y cos y से रिलेटेड है, सो दिस इंप्लाइज अब उस आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे। ठीक है, सो cos y cos स्क्वायर्ड y इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर्ड y, सो दिस इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर्ड y। साइन y की वैल्यू क्या है, 5/13, सो 5/13 होल स्क्वायर्ड, सो दिस इक्वल्स टू 1 माइनस 25/169, दिस इक्वल्स टू 160, एलसीएम लेंगे, 169 माइनस 25 144/169 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू है, साइन कॉस स्क्वायर्ड वाई की। सो दिस इंप्लाइज कॉस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो प्लस माइनस √144/169। ओके, फर्दर सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू प्लस माइनस 12/13 आ जाएगी। Now since y lies in second quadrant, therefore cos y नेगेटिव है सेकेंड क्वाड्रेंट में, सो cos y इक्वल्स टू -12/13।
सो एंगल एक्स के लिए भी साइन एंड कॉस की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। अब एंगल वाई के लिए भी साइन एंड कॉस दोनों अवेलेबल है। ठीक है, इन्हीं चारों वैल्यूज की हमें जरूरत थी रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो अब चलो आ जाते हैं, क्या लिखेंगे, हैंस साइन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू, इसकी आइडेंटिटी लिख लेते हैं, साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ओके, नाउ इन चारों की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, सभी की वैल्यू पुट कर लो। साइन एक्स की क्या वैल्यू है 3/5 मल्टीप्लाइड बाई कॉस वाई। कॉस वाई की क्या वैल्यू यहाँ पे देखो -12/13 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू, कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है -4/5 मल्टीप्लाइड बाय साइन वाई की क्या वैल्यू है 5/13 5/13। अब इवैल्यूएट कर लो, इसे सिंप्लीफाई कर लो, क्या आ जाएगा देखो। सो कोई कैंसिलेशन नहीं हो रहा है इसमें, मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट। 12 3 जा 36, 13 5 जा 65। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाना है, यहाँ भी हाँ यहाँ कैंसिलेशन हो रहा है, इस 5 से इस 5 को कैंसिल कर दो। अगर चाहो तो बाद में भी कैंसिलेशन कर सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ 13 5 जा 65, यहाँ भी 13 5 जा 65 है ना, डिनोमिनेटर सेम रहेंगे तो हमें कैलकुलेशन करने में ईजी रहती। चलो कोई बात नहीं, कर दिया अब कैंसिल। सो माइनस माइनस प्लस 4/13 आ गया। अब देखो एलसीएम तो हमें वही फिर से लेना ही है 65, न्यूमरेटर में -36 प्लस, ठीक है, यहाँ पहले से क्या दिख रहा था माइनस में 20, सो माइनस में 20 ही आएगा ना, प्लस में आ जाएगा। ऑलरेडी हमने माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करके प्लस लिख दिया था। ओके, सो फाइनल आंसर माइनस में, नेगेटिव में क्या 16/65 एंड दिस इज सिंप्लीफाइड फॉर्म, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ओके, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मिसलेनियस का ही एक क्वेश्चन हम देखेंगे जिसमें केवल एक रेशियो की वैल्यू, एक फंक्शन की वैल्यू गिवन रहेगी, ठीक है, और हमें एंगल के बारे में भी यहाँ पे लिखा होगा कि किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है, और सम मल्टीपल एंगल पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालनी होगी, सम मल्टीपल एंगल पे। दैट इज अगर x है यहाँ पे तो x/2 एंगल पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी होगी, वो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल, नोटेड ऑन, नोट कर लिया? ओके, इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू प्रूव cos 2x इंटू कॉस x/2, यहाँ पे मल्टीपल एंगल लगा है, यहाँ पे सब मल्टीपल एंगल x का, ओके, माइनस cos 3x इंटू कॉस 9x/2, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें प्रूव करनी है, देखो किसके इक्वल, sin 5x इंटू साइन 5x/2, इज इट? ओके, अब जरा देखना लेफ्ट साइड में माइनस में, देख रहे हो? अच्छा, यहाँ पे अगर सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस कोई रहता और यहाँ भी वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहता जो यहाँ पे रहता ना, तब तो हमारे पास आइडेंटिटी है साइन एक्स माइनस साइन वाई, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, क्यों? क्योंकि माइनस है बीच में, इसलिए माइनस वाला कह रहा हूँ। ओके, तो हम परफॉर्म कर लेते इनटू के फॉर्म में, हमारे पास आइडेंटिटी है ना। लेकिन यहाँ भी देखो इनटू में, माइनस यहाँ भी इनटू में, तो पहले हमें क्या करना होगा, इस इनटू को ब्रेक करना होगा, इनटू को प्लस माइनस में चेंज करना। अच्छा, दोनों ही कॉस है ना, दोनों कॉस है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यहाँ कॉस में ब्रेक होंगे, कॉस में ब्रेक होंगे प्लस में, बीच में प्लस में, और यहाँ भी दोनों कॉस है तो ये भी कॉस में होंगे बीच में प्लस डाल के, लेकिन माइनस है तो दोनों माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो मे भी उनमें कुछ कटे, कैंसिलेशन हो, और कैंसिलेशन हो के दो ही टर्म्स मिले, दो ही कॉस वाले बचे रह जाएं, और उन दोनों कॉस को जब हम क्या करेंगे, फिर से आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे इनटू वाले में, तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट, LHS लेके स्टार्ट करते हैं, RHS तक हम पहुँच जाएंगे। कभी कभी क्या होता है प्रूव करने में ना, RHS से भी हमको, RHS को लेना हमारे लिए क्या होता है, बेनिफिशियल होता है ना, शॉर्ट टाइम में हम RHS से LHS तक पहुँच जाएंगे। जनरली LHS से ही RHS हेल्पफुल होता है, वो दिख जाता है ना। एक्सप्रेशन देखो इधर लेफ्ट में क्या है, लार्जर है, तो लेफ्ट लेके ही स्टार्ट करेंगे और राइट तक पहुँच जाएंगे, है ना। क्लास टाइम ऐसे पढ़े होगे,
जिसमें हम राइट साइड को लेके LHS को भी प्रूव करते थे, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में LHS को लेके ही RHS तक पहुंचा जा सकता है इजीली। ओके, सो LHS इक्वल्स टू cos 2x इंटू cos x/2 माइनस cos 3x इंटू cos 9x/2। देखो यहाँ पे क्या करेंगे हमें, अच्छा हमारे पास जो आइडेंटिटी है ना 2 इंटू लगा के, है ना, 2 इंटू cos x इंटू cos y, ठीक है, ऐसा एक्सप्रेशन है आइडेंटिटी में लेफ्ट साइड में। ओके, तो वैसा अगर दिखे तभी हम राइट साइड वाला एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं आइडेंटिटी का। क्लियर? तो यहाँ पे 2 से इंटू करना पड़ेगा, तो यहाँ भी तो करना है। सो ऐसा करते हैं, होल को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिवाइड भी कर लेते हैं साथ साथ। सो 1/2 डिवाइड करने का मतलब है 1/2 से मल्टीप्लाई करना, गॉट इट। और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, 2 cos 2x इंटू cos x/2 माइनस 2 cos 3x इंटू cos 9x/2। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, 1/2 को लिखते रहो अभी। अब इसको ब्रेक करेंगे, इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। इसकी कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है, देखो cos x प्लस cos y, ये y है, y की प्लेस पे, ये x की प्लेस पे, है ना। 2 cos x इंटू cos y इक्वल्स टू cos x प्लस y प्लस cos, अच्छा माइनस आ जाएगा ना, तो यहाँ दोनों ही साइन में होते, ठीक है। सो यहाँ पे प्लस आ जाएगा cos 2x माइनस x/2। ओके, अब चलो इसको करते हैं, इसमें भी दोनों ही cos हैं, दोनों ही cos हैं, तो दोनों ही cos में ब्रेक होंगे, बीच में प्लस डाल के, लेकिन माइनस है, माइनस साइन के साथ है, तो दोनों ही माइनस हो जाना है, ठीक है। हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, सो माइनस cos x प्लस y दैट इज 3x प्लस 9x/2 माइनस, दोनों ही माइनस हो जाएंगे ना क्योंकि बाहर में माइनस है ना, माइनस cos 3x माइनस 9x/2। ओके, ब्रैकेट क्लोज। नाउ सिंप्लीफाई करो इसे थोड़ा, 1/2 cos, एलसीएम लोगे 4x प्लस x, 5x बन जाएगा, 5x/2 प्लस cos 4x माइनस x 3x/2 माइनस cos 6x प्लस 9x 15x/2 माइनस cos 6x माइनस 9x माइनस 3x। ओके, और माइनस 3x में cos माइनस को खा जाता है। ओके, सो cos में क्या आ जाएगा, देखो 3x/2 ही रह जाएगा ना, cos माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा के ही इक्वल आ जाता है। ओके, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ना cos 3x/2 माइनस cos 3x/2 दोनों ही सेम टर्म है, साइन अपोजिट है, कैंसिल हो गया। जैसा कि मैंने कहा था स्टार्टिंग में, ठीक है ना, कि 4 टर्म्स जो बनेंगे ना उसमें 2 टर्म्स तो कट जाएंगे और 2 टर्म्स बचेंगे, वो भी cos वाले। तो फिर इसमें अब आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे ना तो दोनों ही साइन में आ जाएंगे, देखो क्योंकि बीच में माइनस रहेगा, ठीक है। सो दिस इक्वल्स टू 1/2 cos 5x/2 माइनस cos 15x/2, है ना, यही बच रहे हैं दोनों टर्म्स। अब इसमें हम cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, है ना। सो क्या आ जाएगा, देखो 1/2, ठीक है, इंटू में ही कन्वर्ट हो जाएगा, इंटू में ही चाहिए हमें, राइट साइड देखते भी रहना है कि हमें लाना क्या है, उस बेसिस पर हमें वर्क करना है, ठीक है। सो 2 टाइम्स, और किस में आ जाएगा, साइन में। अच्छा, इसमें माइनस भी होता है ना, अगर माइनस नहीं है उसमें, इसका मतलब माइनस किस में एडजस्ट किया हुआ है, बोलो c माइनस डी जो लिखते हैं ना उसमें एडजस्ट किया हुआ है, साइन में है ना, d माइनस सी कर दिया, माइनस साइन को साइन में लेके चला गया अंदर, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो हम माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा भी तो लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, साइन, अगर माइनस में साइन थीटा है ना तो इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा, है ना। जनरली थीटा यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। -2 साइन x प्लस वाई, डेट इज सी डी मान लो इसे, सी एंड डी, सो c प्लस डी बाई 2, है ना। तो c प्लस डी कितना आ जाएगा, देखो 5x/2 प्लस 15x/2 और होल डिवाइडेड बाई 2 भी आ रहा है, गॉट इट। और इसके इंटू में क्या आ जाएगा, फिर से साइन c माइनस डी बाई 2 डेट इज
5x/2 माइनस 15x/2 होल डिवाइडेड बाई 2 भी है। ओके, सो दिस इक्वल्स टू, आंसर आ जाएगा। ओके, सो -1/2, अच्छा 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो माइनस में क्या आ रहा है, देखो साइन 5x/2 प्लस 15x/2 क्या आ जाएगा, 20x/2। 20x/2 क्या बन जाएगा, 10x/2। यहाँ से भी ये कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा, देखो 5x और एक 5x है भी, साइन 5x। ओके, इनटू साइन, अब 5x/2 माइनस 15x/2 करोगे तो माइनस में 10x/2 आ जाएगा, है ना। तो माइनस में 10x/2 आ जाएगा। चलो लिखते हैं माइनस में 10x/2 होल डिवाइडेड बाई 2 भी है। इन दोनों का डिफरेंस क्या आया, -10x/2 माइनस 10x/2। सो 2 5 जा 10। सो फाइनल आंसर इज द RHS। कैसे, देखो माइनस साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर आ जाएगा और एक माइनस पहले से भी है, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आंसर में क्या आ जाएगा, साइन 5x इंटू साइन 5x/2 एंड दिस इज द RHS। दिस इज द RHS। तो क्या लिख लोगे, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ओके, सो मूविंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है के लिए। ओके, उसमें क्या रहेगा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू गिवन रहेगी x पे और x गिवन रहेगा किस क्वाड्रेंट में, और फिर हमें सब मल्टीपल एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी होगी। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेट अस सी। इस बार तो सब मिटाना पड़ेगा। सो टेक एन एग्जाम्पल इन विच इफ कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेता हूँ, है ना, उसकी वैल्यू ले लेता हूँ, tan ही ले लेता हूँ या फिर कॉट कोसेक कुछ भी, चलो कोसेक ले लेता हूँ। सो कोसेक x इक्वल्स टू 5/4 माइनस 5/4, या फिर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, 5/2 ही कर लेता हूँ। चलो रूट में आ जाएगा, रूट में वैल्यू आएगी, है ना, कुछ आगे चलो। सो एंड x लाइज इन, अब देखो कोसेक नेगेटिव कब होता है, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो उनमें से कोई भी एक ले लेते हैं, कोई भी एक ले लेते हैं। चलो थर्ड क्वाड्रेंट ही ले लेते हैं। x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। खुद से क्वेश्चन बना के सॉल्व करो, अलग मजा आता है। जरूरी थोड़ी है कि एक्सरसाइज में, एग्जाम्पल में जो बुक में क्वेश्चन है वही क्वेश्चन करो। ये गिवन है, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड साइन कॉस कुछ भी ले लो, है ना, लेकिन x/2 एंगल पे हमें फाइंड करनी है। ओके, तो ले लेते हैं साइन, चलो साइन x/2, ठीक है, कॉस भी ले लेते हैं, कॉस x/2 एंड tan भी ले लेते हैं, चलो tan x/, तो अगर ये तीनों आ गए तो सब कुछ आ गया, वैसे तो ये दोनों आ गए तो सब कुछ आ गया समझो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन क्या है, लिख लेंगे गिवन कोसेक x/2 इक्वल्स टू -5/2, ये वैल्यू गिवन है, देखो। अच्छा, इससे पहले अगर एंगल को लिख लेते ना तो सही रहता, क्योंकि x थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो हम देखेंगे कि x/2 किस क्वाड्रेंट में चला जाता है, क्योंकि x/2 पे ही तो साइन कॉस एंड tan का साइन देखना है हमें, चिन्ह देखना है हमें, प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, तो ऊपर में पहले यही लिख ले। तो क्या लिखेंगे, सिंस पाई लेस देन x लेस देन 3π/2, 180 डिग्री से बिगर है बट 270 डिग्री से स्मॉलर है। रेडियन में लिखा है, मेजर में हमने, डिग्री में 180 डिग्री एंड 270 डिग्री। अब जरा देखना, x में ये रिलेशन है, x की ये रेंज है, तो x/2 की क्या रेंज होगी ये हम फाइंड कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, सभी को 2 से डिवाइड लगा देंगे, दैट इज π/2 लेस देन x/2 लेस देन, अब इसको डिवाइड लगाओ, 3π/4 बन जाएगा ना, 2 से डिवाइड लगाओगे तो 3π/2 तो पहले से ही है, 2 से और डिवाइड लगा दिया हमने, तो 2 to 4 से डिवाइड लगा दिया, मतलब गॉट इट। अब देखो x/2 कहाँ लाई कर रहा है, अब जरा देखो, π/2 से बिगर है बट 135 डिग्री से स्मॉलर है, π/4 होता है 45 डिग्री, 45 डिग्री का ट्रिपल कर लो, 135 डिग्री आया, 90 डिग्री से बिगर है
और 135 से स्मॉलर है, मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट का एक तरह से सबसेट है। x थर्ड क्वाड्रेंट में था, x/2 सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। अब हम पता करते हैं कि साइन कॉस टेन इनमें कौन कौन सा पॉजिटिव है, कौन कौन सा नेगेटिव है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट। सो सेकेंड क्वाड्रेंट में तो केवल साइन ही पॉजिटिव है, कॉस एंड टेन तो नेगेटिव है, तो उनकी नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। राइट, स्टार्ट करते हैं। अब बाय मिस्टेक यहाँ पे बाई 2 आ गया है, ओके मिटा दो उसे। ओके सुनाओ, चलो फर्दर अब देखते हैं। अब कोसेक एक्स गिवन है ना, सो कोसेक एक्स को हम क्या करेंगे, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू गिवन रहेगी ना, तुम्हारी फर्स्ट ड्यूटी यही बनती है कि उसे कॉस में कैसे भी कन्वर्ट कर लें। कॉस एक्स की वैल्यू जैसे ही आ गई ना, कॉस एक्स को इजीली साइन x/2 में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड कॉस x/2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, हमारे पास सब मल्टीपल एंगल है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे गिवन हो ना, हमारी फर्स्ट ड्यूटी रहेगी इसको कॉस में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो इस पे देखो, कोसेक से डायरेक्ट हम साइन में आ सकते हैं, तो साइन में कन्वर्ट कर लो पहले, और साइन से फिर कॉस में चले आएंगे। सो साइन x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल है, सो -2/5। दिस इंप्लाइज कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू पहले निकालने, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सो दिस इंप्लाइज 1 माइनस -2/5 स्क्वायर्ड, दिस इक्वल्स टू 1 माइनस 4/25, दिस इक्वल्स टू 25 माइनस 4 21/25। सो कॉस एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस √21/25, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें लिखना है कि x कहाँ बिलोंग कर रहा है, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot पॉजिटिव होता है ओनली। ओके, सो लिखेंगे सिंस x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, therefore cos x is negative, so cos x equals to minus √21/25, दोबारा के 5 बन गया। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ cos x, और cos x की जैसे ही वैल्यू आ गई ना, सो देखो हमारे पास आइडेंटिटी है, लिखेंगे वी नो दैट cos 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, यही आइडेंटिटी है। लेकिन हमें 2x नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे x, और x रखेंगे तो यहाँ x/2 हो जाएगा। सब मल्टीपल एंगल में हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं x, और यहाँ पे कर देते हैं x/2, मतलब x एंगल के साथ x/2 एंगल देखो इन्वॉल्व हो गया। हमें x एंगल गिवन था, उससे हमने cos x फाइंड कर लिया। अब हम साइन x/2 की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, सो दिस इम्प्लाइज साइन स्क्वायर्ड x/2 की क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 माइनस, देखो साइन है तो माइनस में है ना, अगर cos स्क्वायर x/2 तो प्लस में आता है। यहाँ देख लो ना, इधर राइट साइड लेफ्ट साइड करके, ओके साइड करके। सो ये चलाएगा देखो लेफ्ट साइड, और 1 cos x आ जाएगा राइट साइड, तो माइनस में आ जाएगा ना, cos x अपॉन में 2। सो दिस इक्वल्स टू 1 माइनस cos x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव ऑफ √21/5 होल डिवाइडेड बाई 2। अब जरा देखना, ये रूट में ना बचा रह रहा है, ये इरेशनल नंबर आ रहा है, देखो इरेशनल नंबर का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने अपनी तरफ से ऐसी कोई एग्जांपल ले ली ना इसकी वैल्यू, इसलिए ऐसा आ रहा है ना। बुक में जो क्वेश्चन रहता है ना, उसमें प्री कैलकुलेटेड रहते हैं आंसर, जो आंसर सिंपलर फॉर्म होता है। यहाँ पे देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म ले रहा है ना, रूट के अंडर भी रूट आ रहा है, कोई बात नहीं, चलो हमें तो प्रोसेस से मतलब है, वर्किंग रूल से मतलब है, ओके। वो समझ में आ गया तो हम किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। टफ समझ में आ गया तो इजी क्वेश्चन तो ऐसे ही कर लोगे, ओके। सो इसको सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, देखो माइनस माइनस तो प्लस आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 5 प्लस √21 डिवाइडेड बाय, अब इसका एलसीएम 5 है, होल डिवाइडेड बाय देखो 2 भी है, सो 5 2 जा 10 आ जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर x/2। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन x/2 की वैल्यू चाहिए। सो दिस इक्वल्स टू क्या लिख लेंगे, प्लस माइनस √5 प्लस √21/10, ओके क्लियर है। कोई भी रूट से बाहर आएगा नहीं आ पाएगा, है ना, ऐसे ही रहेगा। अब जरा देखना, यहाँ पे प्लस माइनस है, हमें कौन सा कंसीडर करना है, देखेंगे x/2 किस क्वाड्रेंट में है। तो देखो x/2 किस क्वाड्रेंट में है,
सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो हम क्या लिखने वाले हैं, सिंस x/2 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट देयरफॉर साइन x/2 इज पॉजिटिव इक्वल्स टू रूट ओवर पॉजिटिव स्क्वायर रूट 5 प्लस रूट ओवर 21 अपॉन 10। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन x/2। सो फाइंड cos x/2 ऑल्सो। देखो cos x/2 तो चाहे यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं साइन स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू 1 के कॉन्सेप्ट से, या यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से भी कैसे, देखो cos स्क्वायर x/2 की क्या वैल्यू होगी, 1 प्लस cos x/2, वो ईजी रहेगा हमारे लिए ना। ओके, यही ईजी रहेगा। चलो हम क्या लिखेंगे, ऑल्सो cos स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू, आइडेंटिटी को लिख लेते हैं 1 प्लस cos x/2। cos x की वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस cos x की वैल्यू क्या है, माइनस रूट ओवर 21 अपॉन 5 होल डिवाइडेड बाय 2। गॉट इट। सो दिस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो एलसीएम लेंगे, ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो माइनस में आएगा, एलसीएम लेंगे तो 5 5 × 5 कर दो, माइनस रूट ओवर 21 डिवाइडेड बाय 5 और होल डिवाइडेड बाय भी क्या है, 2 है। सो इसको 10 बना देते हैं, 5 × 2 = 10 डायरेक्ट। cos x/2 निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू प्लस माइनस रूट ओवर 5 माइनस रूट 21 अपॉन 10। ओके, क्लियर है। ओके, सो अब यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस x/2 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट देयरफॉर cos x/2 इक्वल्स टू, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होगा बताओ, नेगेटिव। सो नेगेटिव वैल्यू कंसिडर कर लो, माइनस नेगेटिव स्क्वायर रूट कंसिडर कर लो, 5 माइनस रूट ओवर 5 माइनस रूट 21 डिवाइडेड बाय 10। ओके, सो साइन x/2 की वैल्यू आ गई, cos x/2 की भी वैल्यू आ गई। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स, अनफॉर्चुनेटली वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी अभी। सो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया हुआ है, ज़रा देखना। 10x/2 की वैल्यू, लास्ट क्वेश्चन में 10x/2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। साइन x/2 एंड cos x/2 दोनों की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी, यही वैल्यू आई थी, रूट ओवर 5 प्लस रूट 21 अपॉन 10 होल डिवाइडेड बाय माइनस रूट ओवर 5 माइनस रूट 21 अपॉन 10। ओके, सो अब हमने क्या करा है, देखो रूट के ओवर में 10 है, रूट के ओवर में 10 देख रहे हो, डिवाइड में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो क्या दिखेगा, रूट ओवर 5 प्लस रूट 21, और इस नेगेटिव को न्यूमरेटर में लेके चले आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे। ओके, डिनोमिनेटर में रूट ओवर 5 माइनस 21। अब क्या करेंगे, हम रेशनलाइज कर देते हैं डिनोमिनेटर को। रेशनलाइज कैसे करेंगे, 5 माइनस रूट 21 ये रूट में है, तो सेम रूट से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो न्यूमरेटर में सेम रूट ओवर में आ जाएगा 5 माइनस रूट 21, और डिनोमिनेटर में रूट हट जाएगा, है ना, क्योंकि 2 बार इसी से मल्टीप्लाई हो रहा है रूट से, सेम रूट से 2 बार करोगे रूट हट जाएगा, 5 माइनस रूट 21 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, न्यूमरेटर में देखो 5a प्लस बी a माइनस बी के आइडेंटिटी पे है, हम क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लेंगे, 5 स्क्वायर 25 माइनस रूट 21 को का स्क्वायर 21 आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 5 माइनस रूट 21, बाहर माइनस है। अब देखो, अब फिर से रेशनलाइज कर देंगे डिनोमिनेटर को 5 माइनस रूट 21 को, तो इसके लिए हमें क्या करना, अच्छा पहले न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। 25 माइनस 21 क्या आ जाएगा, 4, सो रूट ओवर 4 डेट इज 2 बन जाएगा, है ना। सो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे -2 लिखा है। ओके, सो दिस इक्वल्स टू -2 इंटू, अब क्या करेंगे, 5 माइनस रूट 21 डिनोमिनेटर को फिर से रेशनलाइज करेंगे, सो 5 प्लस रूट 21 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 प्लस रूट 21 से। अब देखो डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है, 5 स्क्वायर माइनस रूट 21 होल स्क्वायर डेट इज 21, और न्यूमरेटर में -2 इंटू 5 प्लस रूट 21 है। अब जरा देखना, 25 माइनस 21 तो 4 बन गया, न्यूमरेटर के 2 से कैंसिल होके डिनोमिनेटर में 2 बच रहा है,
ओके, न्यूमरेटर में 5 प्लस रूट 21 के इंटू में माइनस है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इनसाइड, सो -5 माइनस रूट 21 होल डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है। सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड द वैल्यू ऑफ tan x/2। ओके, सो साइन x/2 एंड cos x/2 की वैल्यू हमने पहले फाइंड कर ली थी। अनफॉर्चुनेटली वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई है ना, मैंने मिटा दिया इधर, एंड यहाँ पे tan x/2 की वैल्यू आ गई है। सो तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको छोड़ के हम आगे बढ़ नहीं सकते। काफ़ी एग्जाम्स में आते रहते हैं, CBSE स्कूल्स में, स्टेट बोर्ड एग्जाम में भी आते रहते हैं। एग्जाम्पल क्या है क्वेश्चन, cos स्क्वायर्ड x प्लस cos स्क्वायर्ड x प्लस π/3 प्लस cos स्क्वायर्ड x माइनस π/3 इक्वल्स टू 3/2 प्रूव करना है। ठीक है, अब यहाँ देखो लेफ्ट साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जिसमें स्क्वायर भी लगा हुआ है, और राइट साइड में हमें एक रियल नंबर 3/2 में चाहिए आंसर। ठीक है, ओके, अब इसमें स्क्वायर भी लगा हुआ है, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में है ना, स्क्वायर नहीं लगा रहता ना तो cos x प्लस cos y की आइडेंटिटी लग जाती है ना, लेकिन यहाँ पे नहीं लगेगी वो आइडेंटिटी है ना, स्क्वायर लगा हुआ है। तो स्क्वायर को हटाने के लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी है, और वो कौन सी आइडेंटिटी है, cos 2x, मल्टीपल एंगल cos 2x की आइडेंटिटी cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x है ना। सो 2x को x में कन्वर्ट करना। अब यहाँ तो x दिख रहा है ना, तो इसकी आइडेंटिटी हमारे पास है किस फॉर्म में, 1 पावर में। क्या है, इसको हम क्या लिख लेंगे, 1/2 इंटू 1 प्लस cos 2x। ठीक है, इसकी आइडेंटिटी 1 पावर में हमारे पास है। ओके, सिमिलरली इसको भी ऐसे लिख लें, 1/2 इंटू 1 प्लस cos 2x की जगह पे ये x प्लस π/3। सिमिलरली इसे भी 1/2 इंटू 1 प्लस cos 2 इंटू x माइनस π/3। ठीक है, अब देखो सभी से 1/2 कॉमन आ रहा है, ले लेते हैं, 1/2 कॉमन ले लिया हमने। सो 1 प्लस cos 2x प्लस 1 प्लस cos, अब 2 को अंदर लेके चले जाते हैं, 2x प्लस 2 से मल्टीप्लाई दोनों को हो जाएगा 2 π/3। यहाँ भी 1 प्लस cos 2 को अंदर लेके चले जाते हैं, cos 2x माइनस 2 π/3, 1/2 से मल्टीप्लाई है ही। ओके, सो दिस इक्वल्स टू 1/2, 1 प्लस 1 प्लस 1, तीनों का सम कर लेंगे 3 आ जाएगा, प्लस cos 2x प्लस, ठीक है, cos 2x प्लस 2 π/3 प्लस cos 2x माइनस 2 π/3। ठीक है, अब जरा देखना ये ना आइडेंटिटी के फॉर्मेट में है ना, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, इसकी क्या आइडेंटिटी हो जाएगी, 2 cos a इंटू cos b, 2 cos a इंटू cos b। चलो अप्लाई कर लेते हैं, 1/2, अच्छा इसको 3 को चाहो तो तुम अलग कर सकते हो, चलो नेक्स्ट स्टेप में अलग कर लेंगे, प्लस cos 2x प्लस, अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, 2 cos x दैट इज 2x x की प्लेस पे इंटू cos y y की प्लेस पे 2 π/3 है। ओके, नेक्स्ट स्टेप 1/2 इंटू 3 कर लेते हैं अलग, दैट इज 3/2, हमें आंसर में वही चाहिए, इसका मतलब ये कट जाएंगे। चलो देखते हैं, प्लस 1/2 से इसे भी मल्टीप्लाई है, 1/2 इंटू cos 2x प्लस, यहाँ पे देखो cos 2 π/3 की वैल्यू चाहिए है ना, तो cos 2 π/3 जो है ना 1, अच्छा π/3 क्या है 60 डिग्री, उसका ट्वाइस कर दोगे तो 120 डिग्री, cos 120 डिग्री की वैल्यू -1/2 होती है। कैसे, अगर इसे कंपाउंड एंगल में ब्रेक करते हो तो क्या बनेगा, वो पाई माइनस π/3, और cos में पाई माइनस हो रहा है तो फंक्शन में तो चेंज होना नहीं है, cos ही रहना है, और पाई माइनस हो रहा है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो माइनस cos π/3 के इक्वल आ जाएगा, और माइनस cos π/3 की वैल्यू 1/2 है, सो -1/2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। चलो लिख लेते हैं, 2 cos 2x इंटू -1/2, यहाँ से 2 कैंसल, सो 3/2 प्लस 1/2
अब जरा देखना यहाँ पे माइनस है ना, सो माइनस cos 2x आ जाएगा, और यहाँ पे cos 2x है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे, है ना। यहाँ पे cos 2x प्लस में और यहाँ पे cos 2x माइनस में, ये माइनस यहाँ आ जाएगा ना, सो cos 2x माइनस cos 2x 0 आ जाएगा। सो फाइनल आंसर क्या आ गया, ये 0 ही बन जाना है, 0 से इंटू हो रहा है, सो 0 प्लस करोगे 3/2 में, सो आंसर 3/2 ही रहेगा, इक्वल्स टू RHS। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा से ही आते रहा है एग्जाम में, ठीक है, कोई भी स्कूल हो, हैंस प्रूव्ड। सो इसी के साथ ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का द एंड करते हैं। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन अब बन जाएंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के, ओके। कोई भी डाउट अगर किसी को आता है सो नेक्स्ट क्लास में पूछ लोगे, और नेक्स्ट क्लास में हम न्यू चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे।